संबंधी नियम। तो न्यूटन ने गति के संबंध में कितने नियम दिया था? 3 नियम। उनका पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि यह डस्टर है, यहाँ रखा गया है, तो जिसको जब तक हम इसको उठाकर दूसरे जगह पर नहीं रखेंगे यहीं पर यह रह जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई चीज चल रही है तो जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं तब तक वह रुकेगी नहीं। तो इससे आपको क्या मिला कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई वायु बल न लगाए। तो प्रथम नियम लिख सकते हैं, प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया गया। द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम था कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उसके द्रव्यमान M और उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? MA के, या F बराबर हो जाएगा KMA। यदि K बराबर हो जाए A तो F किसके बराबर हो जाएगा? MA के। था कि यदि हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसके परिमाण के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लीजिए कि जब बंदूक चलती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, तो इसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम। तो इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक
वस्तु के परिमाण के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।